बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आज मैं आपको 121 सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगी। वोटर्स किन किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, यूथ और महिलाओं का वोट किधर गया, तेजस्वी के वादों पर विश्वास है या एनडीए के संकल्प पर भरोसा दिखाया, फर्स्ट फेज में रोजगार का मुद्दा रहा या फिर 10,000 ने कमाल दिखाया, डबल इंजन की सरकार को मैंडेट जा रहा है या फिर बदलाव के लिए वोट डाला जा रहा है। बस अगले 40 मिनट तक आप बने रहिए मेरे साथ, एक एक रिपोर्ट को बड़ी ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात होगी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई अब की सबसे बड़ी खबर की। आज सुबह से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग भी हुई, 50% से ज्यादा मतदान भी हो गया। लेकिन बिहार के लखीसराय में बवाल काटा गया। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा तक को नहीं छोड़ा गया, उनकी गाड़ी का घेराव हुआ, कीचड़ उछाला गया, आरोप आरजेडी समर्थकों पर लगा। विजय सिन्हा के काफिले पर पत्थर फेंके गए, उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया। विजय सिन्हा लखीसराय से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जिस गांव में पथराव की घटना हुई उस गांव को यादव बहुल बताया जा रहा है। विजय सिन्हा का आरोप है कि उनके पोलिंग एजेंट को आरजेडी गुंडों ने बूथ से भगा दिया, उनके साथ मारपीट की गई। इसकी जानकारी मिलने पर जब वो वहां पर पहुंचे तो आरजेडी समर्थकों ने उनका विरोध कर दिया, उनके सामने ही नारेबाजी होने लगी, उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए, कीचड़ फेंका गया। विजय सिन्हा की गाड़ी पर जो कीचड़ फेंका गया वो भी दिखाई दे रहा है। सीआरपीएफ के जवान जो वहां पर सिक्योरिटी में मौजूद थे उनके ऊपर भी कीचड़ फेंका गया, उन जवान के हाथ पर गोबर लगा दिखाई दे रहा है। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने विजय सिन्हा की गाड़ी को किसी तरह वहां से मुड़वाया। अपनी गाड़ी पर हमले से विजय सिन्हा इतने नाराज हुए कि उन्होंने सीधे सीधे आरजेडी के गुंडों पर आरोप लगा दिया, कहा कि उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये विक्ट्री ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को, सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है। एक बार आपको पूरा मामला समझा देती हूँ। ये मामला लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के खेरियारी का है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि भीड़ वहां पर मौजूद है। विजय सिन्हा की कार को उन्होंने घेर रखा है, नारेबाजी जमकर हो रही है। पहले तो सुरक्षा बल के जवान भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भीड़ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती, नारेबाजी जारी रहती है, तो सुरक्षा बल के जवान विजय सिन्हा को कार में बिठाते हैं। फिर उनकी कार को वापस पीछे मोड़ा गया। विजय सिन्हा ने वहीं से फोन किया, तत्काल पुलिस फोर्स की मांग की। मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यहीं धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। दरअसल विजय सिन्हा को यह खबर मिली थी कि आरजेडी के गुंडों ने उनके पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की और वहां से भगा दिया गया। इसी के बाद फिर वो गांव जा रहे थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया। फिर विजय सिन्हा ने अपना गुस्सा एसपी पर भी उतारा और कहा कि ऐसे प्रशासन को धिक्कार है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को
बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़े हुए हैं। नीतीश, जरा लखीसराय का वोट गणित तो समझाएं, कहीं ऐसा तो नहीं विजय सिन्हा का चुनाव फंस गया है? नहीं, ये घटना हुई है, जाहिर है अपने आप में ये चौंकाने वाली घटना है कि डिप्टी सीएम को उस जगह नहीं जाने दिया गया, उस बूथ तक नहीं जाने दिया गया जहां उनके बारे में शिकायत उनको मिल रही थी कि उनके पोलिंग एजेंट्स को वहां से जो स्थानीय लोग थे वो वहां से हटा दे रहे थे। और सुबह से इस तरह की खबरें उनके पास आ रही थी कि जो पोलिंग एजेंट है वहाँ वो उनको वहाँ नहीं रहने दिया जा रहा है। और इसी शिकायत के मिलने के बाद रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के खोरियारी गांव में बूथ नंबर 404 और 405 पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वहाँ पर पहुँचे, लेकिन गांव के मुहाने पर ही उनको रोक लिया गया। और जो तस्वीरें आई हैं उसमें दिख भी रहा है कि भीड़ में जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग हरे गमछे को लहराते हुए भी दिख रहे हैं। और विजय सिन्हा का आरोप है कि ये सारे लोग जो हैं वो आरजेडी के समर्थक हैं और उन्हीं लोगों ने उनको जाने नहीं दिया है। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। चुनाव आयोग एक बात तो समझ में आती है, अगर डिप्टी सीएम को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है तो पोलिंग एजेंट के साथ तो 100% मारपीट हुई होगी। और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर सवालिया निशान प्रशासन पर भी है कि प्रशासन क्या कर रहा है, चुनाव आयोग पर भी है कि चुनाव आयोग अब क्या कदम उठाएगा। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, इस पूरी जानकारी के लिए।